राज्य का एक राजा इन औरत को अपने साथ ले जाता है। तो मुनावर ने क्या बोला, भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, तो गाना कैसा है ना, मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी ने मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is a why you are updating my husband, bitch? तो ऑरलैंडो कैसे हो सब लोग? हाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जानता हूँ। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो बेटे इधर कर क्या रहा है, जाके पढ़ाई करना। ओ सॉरी मैं तो भूल गया था। एजुकेटेड पीपल ओनली स्टडी फ्रॉम ध्रुव भैया यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हर 3 अच्छे वीडियोस के बाद एक ऐसी वीडियो आती है जिसके अंदर या तो एक धर्म के बारे में अच्छा बोला होता है या तो उसके बारे में आधा ज्ञान दिया होता है। तो आओ इसी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं। ओए मोहित सुन, देख भाई एजुकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन भाई जर्मनी में बैठ के इंडिया के लिए ज्ञान पेलना, ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। औरत, हाँ ये शब्द यूज करा है इसने माता सीता के लिए। एक राजा इन औरत को अपने साथ में कहा जाए तो ये औरत है और ये आदमी और औरत। अरे नहीं तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम तो पढ़े लिखे हो, शायद इसीलिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। तुम्हें भी ये औरत शब्द का मीनिंग नहीं पता है ना, तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं बनता है ये कमेंट करने का। लेट्स ब्रेक डाउन दिस वर्ड। ये औरत शब्द एक अरेबिक वर्ड है जिसका क्लियर मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स ऑफ अ फीमेल हु इज नेकेड। और इस शब्द का उपयोग करके इसने अपनी वीडियो में 1000 बार माता सीता को अपनी वीडियो के अंदर डिनोट करा है। अब मेरी अपनी ये पर्सनल ओपिनियन हो सकती है कि ये वर्ड गलत है, लेकिन ये वर्ड के जानने के बाद भी तुम इस शब्द का यूज करोगे। खैर ये मेरी अपनी ओपिनियन थी। एंड इस वर्ड का मतलब कुरान में भी लिखा हुआ है। एंड आप अपने मुस्लिम फ्रेंड से पूछ सकते हो कि मैंने जो बताया वो सही है या गलत। थोड़े दिन पहले इसने एक वीडियो बनाया था रियलिटी ऑफ कुरान एंड बाइबल, जिसके अंदर इसने एक कहानी सुनाया कि हम जो श्री राम की पूजा करते हैं वो इनडायरेक्टली अल्लाह की पूजा करते हैं, क्योंकि वो सभी एक है। और यहीं पर समझ आ जाता है कि इसके फॉलोअर्स को एजुकेशन की कितनी जरूरत है। क्योंकि ना ही इसने कुरान पढ़ा, ना ही इसने हदीस पढ़ा, और ना ही इसने महर्षि जी की लिखी रामायण पढ़ी, पर इसने वीडियो बना करके 6 मिलियन लोगों को चूतिया जरूर बनाया। दिल पे बात लीजिएगा। अब क्योंकि इसकी सो कॉल्ड एजुकेशनल वीडियोस जो कि साइंस के ऊपर वेल एक्सप्लेन्ड होती है, वो इतने अच्छे से बताई होती है कि इसके लोग क्योंकि आप उल्लू के पट्टे बनते हैं। पर हर तीसरे एजुकेशनल वीडियो के बाद ये एक ऐसी वीडियोस डालता है जो कि लोगों को अपने धर्म के अगेंस्ट बना देती है या तो दूसरे के धर्म के अगेंस्ट बना देती है। और इसके वीडियोस डालने का पैटर्न भी तुम देख सकते हो। खैर छोड़ो, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब हम सब बचपन में छोटा भीम और लिटिल कृष्णा देखते थे, तब ये ध्रुव भैया जो है ना बैठ के अजम्पशन करते थे कि रामायण जो है वो फेक है। क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी, हाँ। तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। करेक्ट। जब मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस टाइम पे। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी थी बचपन में भी, और वो कोई सीधा जवाब नहीं देता था इस चीज का। तो ऐसे ही मतलब क्या बोलेंगे इसे, क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पर ही मैंने बचपन में ही ये कंक्लूजन रीच किया कि नहीं हो सकता, ये रियल नहीं हो सकता, कुछ सेंस नहीं बनाता। और वो ये चीज आकर के पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं, मतलब हिंदुओं की तो कोई आस्था ही नहीं है। तो मेरे प्यारे मोस्ट एजुकेटेड पर्सन फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल ऑफ जर्मनी विद बैचलर डिग्री ऑफ मैनिपुलेटिंग पीपल एंड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years इंटर्नशिप ऑन ईटिंग पूप ऑफ जर्मन शेफर्ड, यू डोंट हैव एनी राइट्स ऑफ मेकिंग वीडियोस ऑन हिंदू धर्म। लेट मी बी क्लियर विद माय पॉइंट्स। एक तरफ तुम बोलते हो मैं तो बचपन से ही ना प्रभु श्री राम को मानता हूँ ना ही उनके बनाए प्यार की निशानी श्री राम सेतु को मानता हूँ। देन हु गेव यू राइट, तुम्हें किसने राइट दिया ये एक्सप्लेन करने का कि आदि पुरुष के अंदर क्या क्या गलतियां हैं? क्या तुम सीरियसली कर पाओगे? तुम्हें श्री रामचरित्र मानस की जानकारी है? क्या तुमने श्री रामचरित्र मानस जो कि तुलसीदास जी ने लिखी थी या फिर रामायण जो कि श्री ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसकी थोड़ी भी जानकारी है? अगर होती तो तुम हमारे देवी देवताओं को दूसरे के देवी देवताओं से कंपेयर नहीं करते। और ये बात तुम्हारी बचपन से ही समझ आ रही है कि तुमने सिर्फ एक कहानी सुनी और तुमने इमेजिन कर लिया कि ऐसा कुछ कैसे संभव है, और उस सारे सिनेरियो को एक स्पाइडरमैन की स्टोरी से कंपेयर करते हो। डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके देखो, क्या एक मैन मेड चीज का एग्जिस्ट होना प्रूव करता है कि पूरी कहानी असली होती है? हाँ। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा। स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है? नहीं होता है। इससे साफ समझ आता है कि बचपन में भी तुम चूतिए थे और अभी भी जो डाउट तुम्हारे मन में आया उसको अब तक क्लियर नहीं कर पाए। एंड एक तरफ तुम बोलते हो रामायण एक फिक्शनल स्टोरी है, तो एक ऐसे स्टोरी जो कि फिक्शनल है उसके ऊपर तुम वीडियो बना करके व्यूज क्यों ले रहे हो? और अगर ये एक फिक्शनल स्टोरी है, इमेजिनेशन स्टोरी है, तो फिर इसमें तुमने गलतियां कैसे निकाल दी यार? तुमने तो दोगलापन का एकदम 1 नंबर का एग्जाम्पल सेट कर दिया है। शर्म करो शर्म। एक तरफ तुम बोलते हो कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता, रामायण नाम की कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर तुमने कैसे उसमें गलतियां निकाल दी? एक पढ़े लिखे लोग, एक मोस्ट एजुकेटेड पर्सन ना ऐसी दोगलापन
नहीं करते हैं। अबे मोहित ये देख इसका मोस्ट एजुकेटेड फॉलोअर कैसे कमेंट कर रहा है। अबे तुम्हारे फॉलोअर्स की तुम लोगों ने ना भर भर के चूतिया कटवाया अपना। बच्चों को ना 7 साल की उम्र में भूतों की कहानी पर विश्वास हो जाता है और प्रभु श्री राम की कहानी पर नहीं होगा। और दूसरों को धर्म को गाली दे करके खुद के धर्म का सपोर्ट करना ना सेकुलरिज्म नहीं होता, समझे मोस्ट एजुकेटेड पीपल। देखो यार, तुम लोगों के लिए मेरे दिल में कोई हेट नहीं है, तुम लोग बस मिसगाइड हो गए। और मैं ऐसा भी नहीं बोलता कि मेरे को सबसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन जिनको नॉलेज था उनको देख करके तो सीख सकते हो ना। और देखो यार, मेरे पास कोई टीम वीम नहीं है, थोड़ी रिसर्च करके मैं खुद से आया हूँ। तो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम मिसाइल मैन भी बोलते हैं, उन्होंने भी राम सेतु के ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया था राम सेतु को प्रूफ करते हुए। Making use of a planetarium software have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as in described Valmiki Ramayana, and the city of Dwarka has been explored by American archaeologists with the government of India. तो जैसा तुम सबने सुना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बोला, जिनको हम मिसाइल मैन और महान साइंटिस्ट में से जाने जाते हैं, उन्होंने भी गॉड रामा के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा। उन्होंने अपने आखिरी समय तक 7000 साल पहले की बात को अपने सभी फॉलोअर्स के सामने रखा। पर वहीं ये दूसरी तरफ ध्रुव राठी आज के टाइम पे हमारे भगवानों का एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाता है। और मैं अपने धर्म को किसी और के धर्म से कंपेयर करना नहीं चाहता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस मेरा सवाल इनके फॉलोअर्स से है और ध्रुव से है कि तुमने एलविश यादव के ऊपर एक वीडियो में बताया कि सेक्सी मंत्रा बोलने का, कॉमेडी करके धर्म का मजाक उड़ाने का गलत था, जिसको मैं 100% सपोर्ट करता हूं कि वहां पर वो बंदा गलत था। लेकिन जब बारी आई मुनावर फारूकी के बारे में बात करने की, जब उसने अपनी वीडियो में प्रभु श्री राम और माता सीता का एक गाना का यूज करके ना मजाक उड़ाया, तब तुम कहां थे? आर यू टेस्टिंग द ह्यूमैनिटीज ऑफ हिंदूज? और इस वर्ड्स को मुनावर फारूकी के बोले गए ये घटिया से घटिया जोक को डिफेंड करते हुए ध्रुव ने एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने बताया अच्छे से मैनिपुलेट करके पूरे दिमाग को लगा दिया मैनिपुलेशन, ताकि ये साबित कर सके कि मुनावर जो है वो अपनी जगह पर सही है। मुनावर ने क्या बोला? भगवान को अगर रिस्पॉन्ड करना हो तो वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी को तुम्हारे पिया से कोई मतलब नहीं। वो कह रही है मेरा पिया घर आया। राम जी ने कहा मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। वो गाना कैसा है ना, मेरा पिया घर आया और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी। If your husband is so why you are updating my husband, bitch? तुम लोगों ने सुन लिया मुनावर फारूकी ने क्या बोला था। और प्रभु श्री राम के साइड से फक जैसे शब्द का यूज करा और माता सीता के साइड से बीच जैसे शब्द का। नहीं ब्रो, ये गालियां नहीं है और ना ही प्रभु श्री राम का मजाक है। बस तो ध्रुव भाई तो मोस्ट एजुकेटेड पर्संस को ज्ञान दे रहे थे और यही गलतियां नुपुर शर्मा के साइड से हुई थी। तो 1-2 साल पहले पूरे देश ने देखा क्या हुआ। यही तो सेक्युलरिज्म है यार। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ना ही किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। मेरा बस मोटिव ये है कि इनके फॉलोअर्स को समझ आना चाहिए कि कहां पर ध्रुव सही है और कहां पर गलत है। क्योंकि जर्मनी में बैठ करके इंडिया के लिए ज्ञान देना ना बहुत आसान है, ग्राउंड रियलिटी उसको भी नहीं पता है क्या है। इजीली इंडिया के मीडिया को गोदी मीडिया बुला देते हैं, क्योंकि वो तो ग्राउंड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और इनको तो सारा चीज जर्मनी में बैठे बैठे पता चल जाता है, क्योंकि ये तो मोस्ट एजुकेटेड पीपल है। अबे मोहित ये देख ये नल्ला फिर से कमेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। इसको तो महिला और औरत में डिफरेंस नहीं पता है और इसको कमेंट करना है। सॉरी, मैं तो भूल गया, ये तो ध्रुव का फॉलोअर है, इसको कहां से पता होगा? ब्रो, अब हम बात करते हैं हम केरला स्टोरी के बारे में। चलो मान लिया वो 30,000 का जो फिगर दिखाया गया था, पूरा का पूरा ही फेक है। बस 3 लोग ही शिकार बने केरला स्टोरी में जिहाद का, और ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट भी नहीं करता इनके डायरी में। चलो मैं ये सारी चीजें मान लेता हूँ, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ध्रुव के सिर्फ 30 मिनट की वीडियो में ना तुम्हारे इतना ब्रेन वॉश हुआ कि तुम जिहाद का मतलब तक समझना भूल गए। तो जस्ट बस तुम लोग इमेजिन करो कि सिर्फ 30 मिनट की वीडियो में तुम लोगों ने इतना मिसलीड हो गए। तो आईएस और पीएफआई वाले लोग तो वेल ट्रेंड होते हैं, जिनको जिहाद फैलाने के लिए ही बनाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जस्ट उनके दिमाग को सोचो कि वो कितना खतरनाक मैनिपुलेट कर सकते हैं। और मैं तो वो मेन मोस्ट एजुकेटेड पीपल से पूछना चाहूंगा, ये सारी चीजें प्रोपोगेंडा है, सारी चीजें फेक है। सिर्फ 3 लोग ही जिहाद का शिकार हुए थे, जिनको केरला से दूसरे देश में ले जाया गया था। लेकिन क्या वो 3 लोगों को मैनिपुलेट करने में, उनको ले जाने में 300 लोगों की जरूरत नहीं हुई होगी? क्या तुमने उस चीज पर ध्यान दिया कि वो
आज भी तुम्हारे बहन बेटी हमारे बहन बेटियों पर ध्यान रखते हैं, लेकिन बस तुमने उस डायरेक्टर के ऊपर आवाज उठाई जो कि उस वीडियो को बनाया, उस मूवी को बनाया, और तुम कहां से ध्यान दोगे? तुम्हें तो मिसगाइड करा है एक जर्मनी में बैठा इंसान, और शायद इसीलिए आधा ज्ञान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। देखो, रियलिटी को समझना ही ना एजुकेशन का पार्ट होता है, और रियलिटी यही है कि मोस्ट एजुकेटेड ज्ञानी चंद जो बन रहे हैं ना, ये सबसे बड़े दलाल हैं, और अभी तुम लोगों को इलेक्शन के टाइम पे दिख जाएगा, इसका कंटेंट दिख जाएगा, तुम खुद समझ जाओ। अब ये तो रही मेरी मानसिकता, मेरी मैच्योरिटी, मेरी एजुकेशन, और यहाँ पर ध्रुव की भी गलती नहीं है, उसने अपनी ऑडियंस को ही उस तरीके का बना लिया है कि वो जो भी बोलता है वो सब सही लगता है, क्योंकि भाई साइंस ज्यादा जानता है ना। इसलिए मैंने साइंटिस्ट का एग्जांपल दिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। और अब तुम लोग मेरी वीडियो देखने के बाद अपना एजुकेशन खुद नाप सकते हो कि तुम्हें कितनी एजुकेशन मिली है, कि तुम किसी के भगवान देवी देवताओं पर होने या ना होने का एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा सको। हालांकि मैं ध्रुव को बस एक बात बोलना चाहूंगा कि अगर गलती से भी तुम मेरी वीडियो देख रहा है तो जा करके श्री तुलसीदास जी की लिखी श्री रामचरितमानस की किताब को उठा पढ़, या फिर श्री वाल्मीकि जी ऋषि महाराज की लिखी किताब को पढ़। हाँ पढ़, इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स से ज्यादा तुम्हें एजुकेशन की जरूरत है, और तुझे किसी ने भी हक नहीं दिया है कि जर्मनी में रह करके तू इंडिया के बारे में बात करे। तो इस तरीके की कोई भी विधवा विलाप करने की जरूरत नहीं है। ये तो वही वाली बात हो जाएगी, पाकिस्तान के लोग इंडिया के गरीबों के लिए आंसू निकाल रहे हैं। So guys, let's end the debate with the positive quote of Dr. APJ Abdul Kalam. That is, for smart people, religion is a way to make friends. But for small people, religion is a way to fight. और भाई तुम लोग कमेंट मत करना मूर्खों की तरह, मैं इस वीडियो को मोनेटाइज नहीं करने वाला। अपने धर्म का स्टैंड लेने के लिए मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।